नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो विश्लेषण में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आया नया आदेश। सुप्रीम कोर्ट में हाल के दिनों में 3 बड़े फैसले आए और ये 3 बड़े फैसले इस सप्ताह के सबसे बड़े फैसलों में गिना जाएगा। वो फैसले क्या है यह हम आपको बताएंगे। जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं तब से नरेंद्र मोदी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका पर झटका मिल रहा है। मीडिया वन के टेलीकास्ट पर जो बैन लगा था उसे हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही है वो भी हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मीडिया वन चैनल को मिलेगा लाइसेंस। कोर्ट ने कहा कि समाज के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी किया जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की प्रयास की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सीलबंद कवर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डांट लगा दिया और साफ तौर पर कह दिया कि आगे से कोर्ट में सीलबंद कवर में जानकारी ना भेजे। राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते हैं। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार जो आईबी की रिपोर्ट या विभिन्न रिपोर्टों को सीलबंद कवर की तरह सीलबंद कवर में देते थे उसे लेने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया जो भी कारण हो उसे आप खुलकर रखिए, पब्लिक डोमेन में रखिए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त हो चुका है केंद्र सरकार पे। और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को देखने के बाद लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा मैसेज देना चाहता है, क्योंकि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल निशान खड़े हुए हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर अभी भी सब सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस साहब थे वो केंद्र सरकार के फेवर में फैसला देते थे, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता था। लेकिन वर्तमान में देखें तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ज़्यादातर केंद्र सरकार के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हाल के दिनों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लड़ाइयाँ भी देखने को मिली। लेकिन इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का रुख शायद किसी ने नहीं देखा कि एक चुने हुए सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख इस प्रकार से रहा हो। नए चीफ जस्टिस साहब जब से आए हैं तब से सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार को झटका लग गया। इसे 3 बड़े फैसले के बारे में आपको बताएंगे। एक ऐसा फैसला है जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार खुश भी हो सकते हैं, लेकिन 2 फैसलों में तो नरेंद्र मोदी की सरकार को झटका लग गया। बताते चले कि मीडिया वन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए टेलीकास्ट, मीडिया वन के टेलीकास्ट पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। न्यायालय ने चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया जिसमें सुरक्षा मंजूरी के आधार में चैनल के प्रशासन लाइसेंस को रिव्यू नहीं करने के सूचना प्रसारण मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। केरल हाईकोर्ट ने भी सूचना प्रसारण मंत्रालय के उस फैसला पर डटी रही जिसमें इस चैनल के टेलीकास्ट पर रोक लगा दिया गया था। यूं कहिए कि इस चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया था, जिसे केरल हाईकोर्ट ने भी सही माना सुरक्षा कारणों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस चैनल का टेलीकास्ट फिर से शुरू होगा। यानी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इस चैनल का लाइसेंस का रिव्यू कर देने के लिए, मतलब मीडिया वन चैनल अब फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लग गया, ये भी आपको बताते चले। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कॉलोनी की खंडपीठ ने यह फैसला को सुनाया। जब से सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस साहब आए तब से केंद्र सरकार के खिलाफ कई ऐसे फैसले आए जो बड़ा फैसला था, जिसे आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को 4 सप्ताह के अंदर लाइसेंस को रिव्यू करने का आदेश भी दे दिया। खंडपीठ ने ये राय दी कि सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने का कारणों का खुलासा नहीं करना, केवल सीलबंद कवर में ही रिपोर्ट देना, रिपोर्ट में न्याय को प्रकट करना, कल्पनी को अंधेरे में छोड़कर लड़ने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष कार्रवाई के अधिकारों का कहीं ना कहीं नियम तोड़ा केंद्र सरकार। मतलब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सीलबंद कवर में आपको जरूरत नहीं है, आप खुलकर बताइए कि क्या कारण है, क्या इनपुट था आपके पास जिस कारण से चैनल के टेलीकास्ट पर आपने बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आप खुलकर बताइए, आपको सीलबंद कवर में आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं लिया जाएगा। पहले होती थी, लेकिन नए चीफ जस्टिस साहब जब से आए वो सीलबंद कवर में कोई जानकारी नहीं मांगते
वो खुलेआम मांगते हैं। मतलब क्लियर है, मैसेज क्लियर है। केंद्र सरकार अब वो पुरानी आदत छोड़ दे। केंद्र सरकार खुले तौर पे बताए कि क्या कारणों के कारण इस चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया, कि वो कारण क्या थे, उसके फैक्ट भी रखे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये सख्त टिप्पणी आई कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त हो गया। इसके आगे खंडपीठ ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। राज्य नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने के राष्ट्रीय सुरक्षा के डर का उपयोग कर रहा है, ये कानून के शासन के साथ असंगत है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि राज्य नागरिकों के अधिकारों को, यानी राज्य से आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि सरकार जो नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने की राष्ट्रीय सुरक्षा के डर का उपयोग कर रहा है, ये कानून के शासन में असंगत है। मतलब वो सही नहीं है। ये बातें देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट कह रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार को जो झटका लग रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगर कोई चैनल सरकार के योजनाओं की, सरकार की नीतियों का विरोध करता है तो इसका मतलब वो नहीं है कि ये देश से गद्दारी का मामला है। मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा संदेश देना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि स्वतंत्र प्रेस मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि स्वतंत्र प्रेस जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी जिक्र किया। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की, बोलने की आज़ादी का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो और बड़ा फैसला दिया, चैनल के लाइसेंस को रिव्यू करने की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की और मुख्य बातें आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे कहा कि चैनल के शेयर धारकों में जमाते इस्लामी हिंद से कथित जुड़ाव से चैनल के अधिकारों को बैन करने का आधार नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आगाह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते। ये कितना सख्त आप कह सकते हैं टिप्पणी है केंद्र सरकार के लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे आप हवा में नहीं कर सकते हैं। आप नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करके सिल्वन कवर में कुछ जानकारियां दे देंगे और उसके बाद कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब देख लें, तो वो अब नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को जो झटका लगा, हाल के दिनों में हम देखें कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच जो लगातार संघर्ष देखने को मिला, उस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना बड़ा हो जाता है इससे आप समझ सकते हैं। सील वन कवर की प्रक्रिया नहीं अपनानी जानी चाहिए, ये बातें सुप्रीम कोर्ट जब कहती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आगे से सील वन में कवर में आप लेकर मत आइए। खुलकर बताइए कि क्या कारण है, क्या ऐसे इनपुट है जिसके कारण से आपने इस चैनल के टेलीकास्ट को रोका, ऑफियर कर दिया इस चैनल को, इसके पीछे की क्या कारण है। मीडिया वन के लाइसेंस को फिर से नवीकरण कर दिया जाए। सूचना प्रसारण मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 4 सप्ताह के अंदर आप इस काम को पूरा कर दीजिए, इस चैनल को लाइसेंस दे दीजिए फिर से रहेगी। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आज की इस वीडियो में क्या है तो वो आपको बताते हैं। अगली खबर बंगाल से है और बंगाल की ये खबर भी आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन पर तो ऐसे आ गया होगा। ये खबर जो है बंगाल से जुड़ा हुआ है और इस खबर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफ कीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए शुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया। यूँ कहिए केंद्र सरकार के लिए झटका नहीं है लेकिन बंगाल बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। आखिर शुवेंदु अधिकारी किस मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया माफ कीजिएगा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। असल में शुवेंदु अधिकारी ने ये मांगे नगर निगम एनेक्शन या लोकल बॉडी का जो एनेक्शन वेस्ट बंगाल में होने वाला है उस एनेक्शन को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शुवेंदु अधिकारी। लेकिन बीजेपी को बंगाल बीजेपी को भी एक झटका लग गया, केंद्र सरकार को पहले से झटका लग गया। क्या पूरा मामला है सबसे पहले आपको ये बताते हैं। असल में कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में शुवेंदु अधिकारी से कहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर चुका है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब उस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जवाब दिया। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि हम कैसे चुनाव में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए हम याचिका खारिज कर रहे हैं।
मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो हम कैसे चुनाव में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कैसे हम चुनाव को रोक सकते हैं। जब बिहार नगर निगम इलेक्शन का चुनाव, लोकल बॉडी का इलेक्शन का चुनाव सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब भी मैंने बताया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। फिर से वो मामला पटना हाई कोर्ट को दे दिया। पटना हाई कोर्ट में भी बिहार नगर निगम इलेक्शन में वही फैसला आने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट था, यानी पटना हाई कोर्ट भी चुनाव की प्रक्रिया पर चुनाव को पूरी तरह से रद्द नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम मामला कोलकाता का है तो बंगाल में भी नगर निगम इलेक्शन और पंचायत के चुनाव होने वाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी और कहा था मिलोर आरक्षण की जो प्रक्रिया वो सही तरीके से बंगाल की सरकार ने नहीं की। चलिए आपको हम शुभेंदु अधिकारी के पूरा मांग को बता देते हैं। असल में शुभेंदु अधिकारी की मांग क्या था तो देख लीजिए स्क्रीन पर देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी का डिमांड क्या था। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने अपनी याचिका में निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि जिस आधार पर ओबीसी सीटों का आरक्षण दिया गया उसी माध्यम पर एससी और एसटी सीटों की आरक्षण दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के साथ एक हलफनामा दाखिल कर चुनाव को केंद्रीय सुरक्षा बलों के देखरेख में करवाए जाने की मांग भी की। लेकिन अभी तक बीजेपी नेता की किसी मांग को माना नहीं गया। निकाय चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। तो साथियों आपने देख लिया किस प्रकार से एक और झटका बीजेपी को नहीं, केंद्र सरकार को नहीं लगा लेकिन बीजेपी को लग गया। बंगाल बीजेपी में ओपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी ने कि उनकी बातों को ना सुप्रीम कोर्ट ने सुना ना ही कोलकाता हाई कोर्ट ने सुना। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते। चुनाव आयोग काफी आगे बढ़ चुका है। दोनों ही तरफ से सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया, कोलकाता हाई कोर्ट से भी झटका लग गया। इससे आप समझ सकते हैं कि दूसरे मामले में ही केंद्र सरकार को नहीं तो बंगाल बीजेपी को तो झटका लग ही गया। अब उस खबर पर आते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार को बड़ी सफलता मिली और ये खबर क्या है तो बता देते हैं। नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते हैं। ईडी सीबीआई के खिलाफ विपक्षी याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। विपक्ष ने जो याचिका दायर किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 14 दल थे कुल जो याचिका दायर किए थे ईडी और सीबीआई के खिलाफ, लेकिन उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इस देश में दो कानून नहीं बन सकता है, नेताओं के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं इस केस से जुड़ा। 14 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक याचिका दायर की। उस याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मांग की गई थी कि तरकान प्रभाव से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। ऐसे में याचिका को वापस लेना पड़ा। अंत में जो लोग गए थे उन्हें याचिका वापस लेना पड़ा। वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि 885 अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट एक मैसेज देना चाहती है कि भारत का जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और जो सही रहेगा वही फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सिल्वर कवर का खेल अब खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने संदेश तो दे दिया, लेकिन एक संदेश विपक्ष को भी दे दिया गया। इस फैसले के बाद जो फैसला लिया गया, इस फैसले का विपक्ष को भी संदेश दे दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ना सत्ता के पक्ष में फैसला देंगे ना ही विपक्ष के पक्ष में फैसला देंगे, जो सही रहेगा वही फैसला देंगे। खैर साथियों आज की इस वीडियो विश्लेषण में बस इतना ही। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की ये रुख सही है या फिर गलत है? अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।